तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th चैप्टर फिजिक्स पार्ट का, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है कि आपने जो 10th चैप्टर है वो पूरा एंजॉय किया होगा और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने लेक्चर 5 में सॉल्व करवाए थे वो आपने सभी कर लिए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 and also please like and subscribe the channel. So we are going to start chapter 11, the human eye and the colorful world. तो अभी पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हमारे पास फिनोमेना थे मिरर और लेंस के केस में हमने स्टडी किए हैं। फिर हमने स्टडी किया था नेचर, पोजीशन और जो इमेज फॉर्मेशन आपके पास रे डायग्राम से लेंसेज के केस में कैसे होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे जो 11th चैप्टर है उसमें हम यूज करेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन आई आपका कैसे हेल्प करता है आपको स्टडी करने में, और जो पिछले हमने जो पढ़े हैं आपके पास इमेज फॉर्मेशन वो कैसे हेल्प करता है हमें एक्सप्लोर करने में। सेकंड, जो ह्यूमन आई में आपके पास इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं वो हम स्टडी करेंगे। जो लेंस है ह्यूमन आई में उसका क्या फंक्शन है, कौन सा लेंस होता है, कनकेव या कन्वेक्स होता है आपके पास। सिमिलरली आपके पास जैसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं हमारे पास 3 टाइप के, तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं स्पेक्टिकल्स का यूज करके, कौन सा लेंस हम उसमें यूज करें कि हमारे पास वो जो डिफेक्ट है उसको हम एलिमिनेट कर पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल और जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। तो ह्यूमन आई आपके पास एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स है और बहुत कीमती ऑर्गन है, मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बल्कि जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स है नेचर में उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बड़ा ही सेंसिटिव और वैल्यूएबल पार्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो जो ह्यूमन आई होता है आपके पास एक कैमरा की तरह काम करता है। जैसे आपके पास कैमरा है, आप फोटो क्लिक करते हो, ठीक उसी तरीके से हमारे पास ह्यूमन आई होता है। कुछ ऐसा आपके पास जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये डिफरेंट पार्ट्स आप इसमें देख सकते हो। हमारे पास सिलेरी मसल्स, रेटिना, जैसे आपका स्क्रीन होता है, ऑप्टिक नर्व, विट्रियस ह्यूमर, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस। तो इन सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे करके। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जो आई है आपके पास, इसमें जो लेंस है आपके पास एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है, जो आपका इमेज बनाता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे। स्क्रीन कौन सी है आपके पास यहाँ पर, जो जिसको हम बोल रहे हैं रेटिना। तो रेटिना आपके पास एक स्क्रीन का काम करता है, यानी कि स्क्रीन मतलब जहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, और जो लेंस है आपका उसके थ्रू लाइट पास होता है और उसके कारण हमें यहाँ पर रेटिना पर एक इमेज मिलता है। वो हम इसका वर्किंग देखेंगे, कैसे लाइट एंटर करता है, आगे कैसे होता है। तो जो लाइट आपका एंटर करता है वो एक थिन मेम्ब्रेन होता है कॉर्निया। जो आपके पास एक थिन मेम्ब्रेन है कॉर्निया, यहाँ से आपके पास लाइट एंटर करता है। कॉर्निया क्या करता है आपके पास, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल। ये आपका आई बॉल है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज है जो आपका, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो यहाँ से लाइट आपका एंटर करता है। आई बॉल के आपके पास एक स्फेरिकल इन शेप होता है आई बॉल, जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.3 सेंटीमीटर। तो ये है आपके पास आई बॉल। तो जो रिफ्रैक्शन हमारे पास फिनोमेना होता है लाइट, वो आपका होता है जो कॉर्निया का आपके पास आउटर सरफेस है। जो मोस्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन होगा वो आपके आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया से होगा। फिर एक क्रिस्टलाइन लेंस एक हम यूज करते हैं। इसमें क्रिस्टलाइन लेंस आपके पास एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है फोकल लेंथ का। जैसे हमने पीछे पढ़ा है लेंस के केस में फोकल लेंथ का बहुत बड़ा रोल है, इमेज आपका कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये आपका काम करता है उसमें फोकल लेंथ एडजस्टमेंट में। सिमिलरली एक एक्वस ह्यूमर है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है आपके पास। यहाँ पर आप लेंस और जहाँ पर आपका कॉर्निया है उसके बीच में एक वाटरी फ्लूइड है जो स्पेस को फिल करता है। फिर एक जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके पास आइरिस। आइरिस कहाँ पर होता है आपके पास, बिहाइंड द कॉर्निया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका कॉर्निया है, यहाँ पर है आपके पास आइरिस। तो आइरिस क्या करता है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो साइज है जो प्यूपिल का उसको कंट्रोल करता है।
जो आपके पास ये प्यूपिल है, जो इसके साइज को कंट्रोल करता है कि कितना इसको ओपन करना है, यानी कि कितना लाइट आपके पास एंटर करेगा, वो आपके पास डिसाइड करेगा आइरिस। प्यूपिल क्या है आपके पास, जहां से आपके पास लाइट एंटर करता है इनटू द लेंस। तो प्यूपिल एक होल है मिडल ऑफ आइरिस में, जो रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितना लाइट आपके पास एंटर करेगा। तो जो आई लेंस आपके पास वो एक इमेज बनाता है, जो जनरली इन्वर्टेड रियल इमेज होता है ऑब्जेक्ट का रेटिना पे। रेटिना क्या है जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर आपके पास, ये जो पार्ट हम बोल रहे हैं रेटिना। रेटिना एक मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे आपके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। तो जैसे ही आपके पास इल्यूमिनेशन होता है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके कारण आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। तो जो रेटिना पे जो सिग्नल जनरेट होता है वो कहाँ चला जाता है, टू द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व क्या होती है आपके पास, ये आपका सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करती है टू द ब्रेन। फिर ब्रेन क्या करेगा, उन सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, और फाइनली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज या उसका जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें दे देगा। अब जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व हमारे पास दो टाइप का होता है। ऑप्टिक नर्व दो टाइप का है, एक आपके पास कोन, ये सेल्स है आपके पास, एक है रोड टाइप। तो कोन नर्व सेल हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट के लिए, और ये हमें सेंट्रल और कलर विजन के बारे में इंफॉर्मेशन में हेल्प करती है। जबकि जो रोड है ऑप्टिक नर्व वो सेंसिटिव होती है डिम लाइट के, और वो हमें पेरिफेरल विजन में हेल्प करता है। तो दो टाइप के ऑप्टिकल नर्व हो गए हमारे पास, कोन और रोड्स। कॉन्स जो सेंसिटिव है ब्राइट लाइट के लिए, रोड जो सेंसिटिव है डिम लाइट के लिए। अब ये आपके पास आई है, तो यहाँ पर आप देखते हो रेटिना और ऑप्टिकल नर्व कहीं आके मिलते हैं, यहाँ पर आपका इमेज नहीं बनता कभी भी। इसको हम बोलते हैं आपके पास ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना आपके मीट करते हैं, नो पिक्चर एयर, यहाँ पे कोई पिक्चर आपका नहीं बनता है। तो जो प्यूपिल है, जो हमने अभी देखा इसमें लास्ट पीपीटी में, जो प्यूपिल है हमारे पास, प्यूपिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास, क्योंकि ये अपर्चर आप इससे कम ज्यादा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द आइरिस। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे पहले हम इसका जो वर्किंग है आई का वो हम स्टडी कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ आई कैसे होता है आपके पास, ये वैसे ही है जैसे आपके पास कैमरा होता है। यहाँ पर क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है सपोज आपके पास, यहाँ से वहां से लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा आपका, जो आपके पास आई बॉल है, ठीक है। तो आई बॉल से वो जो आपके पास मीडियम है आपके पास ट्रांसपेरेंट, उससे कहाँ पर चला जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपके पास कॉर्निया से पास होके आपका आ जाएगा लेंस पे। तो कॉर्निया यहाँ पर क्या करता है, वो लाइट को बेंड कर देता है थ्रू द प्यूपिल। जब आपका यहाँ से जाएगा तो कॉर्निया आपका लाइट को बेंड कर देता है। तो यहाँ से जो एडजस्टेड लाइट आपके पास, जो आपका ये प्यूपिल एडजस्ट करता है, वो आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है, यहाँ से जो फिर वो लाइट आपका पास करता है। अब आपको पता है जो आई लेंस है वो आपके पास कन्वेक्स टाइप का है, इसलिए जो यहाँ से जब लाइट पास होता है, जो आपका इमेज बनता है रेटिना पे, वो रियल, स्मॉल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। और इमेज कहाँ पर बनता है, रेटिना पे। तो रेटिना क्या करता है, फिर जो आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ उन सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और जो ब्रेन के पास चले जाते हैं थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। तो ब्रेन क्या करेगा, वहां से जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलेगा, ब्रेन उसको रिसीव करेगा और उसको हमारे प्रोसेस करेगा, और हम उसको ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल आप देख रहे हो, इम्पोर्टेंट रोल आपके पास आइरिस और प्यूपिल का, क्योंकि हमने देखा कि जो आई है आपके पास ऑलमोस्ट एज ए कैमरा एक्ट करता है, ठीक है। जैसे हम कैमरा में हमारे पास शटर होता है, उसको हम क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जितना हमें लाइट उसमें से पास करना है। सिमिलरली आई उसी तरीके से हमारे पास ऑपरेट करता है। तो जो आइरिस है और जो प्यूपिल आपके पास, ये कंट्रोल करेंगे कि कितना लाइट आपके पास अंदर जाएगा, लेंस से जो आपके पास लाइट जाएगा। आइरिस में आपके पास मसल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ये आपके पास प्यूपिल को कम ज्यादा, इससे जो सिलेरी मसल है वो हेल्प करते हैं कि प्यूपिल आपके पास कम रहेगा या आपके पास ज्यादा रहेगा। अगर आपके पास लाइट ज्यादा आ रहा है, जो इंसिडेंट लाइट है वो बहुत ज्यादा, तो आइरिस आपका
कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, यानी कि प्यूपिल का जो साइज है वो आपके पास कम हो जाता है। सिमिलरली आपका जो लाइट इंटेंसिटी है वो आपके पास रेड्यूस हो जाए, मतलब स्मॉल लाइट आपके पास करेगा और आई को आपका डैमेज होने से बचाएगा। तो सिमिलरली अगर इंटेंसिटी आपके पास लो है काफी, तो आइरिस आपका वाइड, जो सिलेरी मसल्स है वो प्यूपिल को वाइड कर देती हैं आपके पास। प्यूपिल आपका बिग हो जाता है और काफी अमाउंट आपके पास कलेक्ट कर लेता है, ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। तो जो आइरिस आपके पास वो मॉनिटर करता है कि कितना लाइट आपके पास एंटर करेगा, वो चेंज कर देता है आपका प्यूपिल का साइज। तो सिमिलरली जैसे हम देखते हैं, जब हम ब्राइट लाइट से रूम से या डिम उसमें जाते हैं, तो हमारे पास आई डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या, जब आपका लाइट ब्राइट होता है तो जो आइरिस है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर देता है प्यूपिल को, तो इसके कारण कम लाइट आपके पास एंटर करते हैं ताकि आई डैमेज ना हो। और जब डिम लाइट होती है तो आइरिस आपका एक्सपेंड कर देता है प्यूपिल को, इसको ये रीजन आपका एक्सपेंड हो जाएगा सिलेरी मसल से, तो उसके कारण आप जो इमेज है उसको आप कम इजिली देख सकते हो। तो ये था वर्किंग आपका आई कैसे करता है। फिर जो एक इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आई लेंस में हमने देखा एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है और उसका कर्वेचर को मॉडिफाई कर दे सकते हैं यूजिंग द सिलेरी मसल। तो कर्वेचर को मॉडिफाई करने का मतलब है कि हम उसकी फोकल लेंथ को आपका मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि हम जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे जब मसल आपका रिलैक्स होगा सिलेरी मसल्स, तो लेंस आपका बन जाता है थिन, तो इसका फोकल लेंथ आपका इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली देख सकते हैं। सिमिलरली जब आप क्लोजर है आपके पास आई के कोई ऑब्जेक्ट, तो सिलेरी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, इसके कारण क्या होता है आपके पास कर्वेचर है वो आपके पास इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो आपके पास r/2 हमने पीछे पढ़ा है। तो कर्वेचर इंक्रीज करने का मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है जब आपके पास ऑब्जेक्ट पास होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो आई लेंस आपका थिकर हो जाता है, इसलिए जो फोकल लेंथ आपका वो आपका डिक्रीज, इसलिए हम जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उनको हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है आपके पास आई की एकोमोडेट करने का कि कितना लाइट आपके पास एंटर करे, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो वो जो लाइट है वो आपका रिलेट करता है फोकल लेंथ से। तो जो एबिलिटी है आई लेंस का कि फोकल लेंथ कितना रहे, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तब कितना हो, पास हो, तो उसको जो एडजस्ट करने का पावर है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये लिमिटेड होती है, इसका मतलब कि फोकल लेंथ को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, किसी एक लिमिट तक ही हम उसको, जैसे हम बोल रहे हैं रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कोई एक लिमिट है वहीं तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट टर्म है कुछ एक है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट है उसको आप क्लोजली देखो तो कोई एक डिस्टेंस होगा जहां तक आप उस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो क्लियरली, यानी कि जो नियर पॉइंट ऑफ आई होगा आपके पास, या बोल सकते हो उसको मिनिमम कंफर्टेबल डिस्टेंस बिटवीन द नेक्ड ह्यूमन आई एंड अ विजिबल ऑब्जेक्ट। जो अडल्ट है हमारे पास उसमें जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये था नियर पॉइंट ऑफ आई। सिमिलरली होता है फार पॉइंट ऑफ आई कि हमारा जो आई है वो कहाँ तक देख सकता है क्लियरली, तो ह्यूमन आई के लिए इंफिनिटी होता है फार पॉइंट ऑफ आई, जबकि नियर पॉइंट ऑफ आई होता है 25 सेंटीमीटर। और तो जो नॉर्मल आई है आपका 25 सेंटीमीटर, जो आपके पास नियर पॉइंट ऑफ आई है, और जो फार पॉइंट है इंफिनिटी, यानी कि 25 और इंफिनिटी के बीच में जो ह्यूमन आई है वो देख सकती है जो नॉर्मल आई है। फिर एक इम्पोर्टेंट जो डिफेक्ट ये हम बोल सकते हैं कैटरेक्ट, ये हम फेस करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है आपके पास वो आपका क्लाउडी हो जाती है, मिल्की हो जाता है, तो उसके कारण आपका पार्शियल कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो उसके कारण क्या होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, इमेज नहीं बनेगा तो आपका जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन के पास नहीं जाएंगे, मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, इस विजन को, जो विजन लॉस हुआ उसको रिस्टोर कर सकते हैं थ्रू द सर्जरी। तो अगर हम देखें तो जो ह्यूमन बीइंग है हमारे पास दो आई होती है हमारे पास, ताकि हम जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट को देख सके, यानी कि जो उसका इमेज फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो। तो जो ह्यूमन बीइंग है अगर सिंगल आई है तो उसके साथ हम 150 डिग्री का विजन होता है हमारे पास, और दो आई है तो हमारे पास विजन है 180 डिग्री, ताकि हम पूरा कवर कर पाए आपका हॉरिजॉन्टल वे और आपका वर्टिकल वे।
तो जो डिफेक्ट है हमारे आई में, विजन में, उनको हम स्टडी करेंगे और उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ये डिफेक्ट क्यों आते हैं? जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो आपका एज के साथ या किसी और फैक्टर से आपका कम हो जाता है। इसके जब ये पावर आपका कम हो जाता है या इसको हम लूज कर देते हैं तो पर्सन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। तो जो विजन आपका ब्लर्ड हो जाता है डिफेक्ट्स के कारण। तो 3 तरीके के डिफेक्ट होते हैं आपके पास। एक है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, एंड थर्ड है प्लस बायोपिया। तो इनको हम स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट है आपके पास मायोपिया, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस भी इसको बोल देते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास, जो ऑब्जेक्ट है पास वाले उनको तो हम क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं उनको नहीं देख सकते, जो हमारे पास थोड़ा दूर है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे आपके पास ये है, आपके पास ये नॉर्मल आई है, जैसे आपके पास ये नॉर्मल आई है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ किसी ऑब्जेक्ट से तो उसका इमेज आपका यहाँ रेटिना पर बनता है, ये आपका नॉर्मल आई। लेकिन जिसमें ये डिफेक्ट है, मायोपिया है, तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है वो आप देख सकते हो रेटिना पर नहीं बन रहा है। तो जो फोकल पॉइंट आपका यहाँ से शिफ्ट हो गया रेटिना से यहाँ तक, यानी कि इमेज नहीं बनेगा रेटिना में, तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हो, मतलब आगे सिग्नल आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो इमेज है किसी दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो रेटिना पर नहीं बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, ना कि रेटिना पे। लेकिन नॉर्मल आई में कहां पर बनती है? रेटिना पे। तो ये डिफेक्ट हो सकता है आपके पास ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर बहुत ज्यादा हो जाए आपके पास, या जो आई बॉल है वो आपकी इलोंगेट कर जाए। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, कनकेव लेंस यूज कर लीजिए आप सुटेबल पावर का। तो कनकेव लेंस क्या करेगा, जो आपका इमेज है इसको यहाँ पे वापिस आपका जो रेटिना है वहां पर आपके पास शिफ्ट करते हैं और ये डिफेक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम इस फिगर में देखते हैं। जैसे ये है फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ से, तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो रहा है, होना कहाँ चाहिए? रेटिना पर। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कनकेव आपका जो लेंस है वो हम यूज करेंगे, और कनकेव लेंस क्या करेगा, आपका जो इमेज यहाँ था को यहाँ तक उसको शिफ्ट कर दिया, जैसे हमने रे डायग्राम में पढ़े थे। तो जो मायोपिया है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द कनकेव लेंस। जो सेकंड डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनको हम क्लियरली देख ले सकते हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट है उनको नहीं देख सकते, क्योंकि हमने जैसे एक पीछे पढ़ा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिमिटेड है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो इसके कारण जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन आपका बियॉन्ड रेटिना, जो रेटिना से भी आगे इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इमेज अगर रेटिना पर बनेगा तभी आप उसको इमेज ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हो। तो इसके लिए हम वहां पर हम यूज कर रहे थे कनकेव लेंस, यहाँ पर हम यूज इसको डिफेक्ट होता क्यों है, जो आपका फोकल लेंस है वो ज्यादा हो जाए, दूसरा आई बॉल आपका स्मॉल हो जाए, तो इसके कारण हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं आपका कन्वेक्स लेंस लगाकर, जो स्पेक्टेकल्स है उसमें हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं और उसके कारण जो आपका ये फोकल पॉइंट है आपका यहाँ से शिफ्ट होकर वापिस आपका रेटिना पे, यानी कि नॉर्मल आई की तरह आपका बिहेव करने लग जाता है जब आप उस पर कन्वेक्स लेंस लगा देते हो। फिर जो थर्ड डिफेक्ट हमारे पास वो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि एजिंग के साथ जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो कम हो जाती है, और जो नियर पॉइंट है वो हमारा ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, काफी दूर हो जाता है। तो इसलिए जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उनको इजिली नहीं देख सकते, ना उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बाइफोकल लेंस हम इसमें यूज करते हैं। तो होता क्यों, ये जो सिलेरी मसल है वो आपका जो कितना लाइट एंटर है उसका एडजस्ट नहीं कर पाता है कुछ एज बाद, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपका आंख का वो आपका खत्म हो जाता है। तो कई बार आपके दोनों इफेक्ट भी हो सकते हैं, मायोपिया भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपिया भी साथ में हो सकता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, तो बाइफोकल लेंस हम यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस क्या होता है, आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है जिसमें आपका कनकेव भी होता है और आपका कन्वेक्स लेंस भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जो अपर पोर्शन है उसमें कनकेव लेंस हम यूज करते हैं, जो दूर का आपका डिस्टेंट विजन के लिए हम यूज करते हैं, जो लोवेस्ट पार्ट है उसमें हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो नियर विजन के लिए काम करते हैं। जैसे हमने पीछे स्टडी किया
कि मायोपिया में हमारे पास कनकेव लेंस, क्योंकि हम दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं, और जो हाइपरमेट्रोपिया में नियर के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो इसलिए बाइफोकल लेंस हम बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन है कनकेव और कन्वेक्स का। फिर दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट और है हमारे पास। एक है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता या एक साथ नहीं देख पाता है, तो जो डिफेक्ट है वो होता है आपके पास एस्टिग्मेटिज्म। सिमिलरली एक आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो स्पेसिफिक कलर है या जो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब सेल हैं जो वो कुछ कलर्स को रिस्पॉन्ड आपका नहीं करती। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा डिफरेंट डिफेक्ट्स। तो नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट लेक्चर भी चैप्टर 11 से ही रिलेटेड होगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रिज्म, आपके पास जो लाइट इन पास करता है विजिबल लाइट, तो कैसे आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है, वो हम पूरा उसमें रेनबो फॉर्मेशन वो पूरा हम पढ़ेंगे। थैंक यू।